मते भक्ति वेदांत स्वामी इति नाम। नमस्ते सारस्वत देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्लोक 30 ध्यायन्तमेकमासीनां पुरुषं प्रकृतेः परां शुश्रूषन्तं गुरुन् क्वापि कामैर्भोगैः सपर्यया। ध्यायन्तम ध्यान करते हुए, एकांत में, आसीना बैठे हुए, पुरुषाम पुरुष श्री भगवान, प्रकृते परम जो प्रकृति के गुणों से परे हैं, शुश्रूषन्ताम सेवा करते हुए, गुरुन अपने से बड़ों की, क्वापि किसी घर में, कामैहि उनकी इच्छित वस्तुओं के दान द्वारा, भोगैहि और उनके योग्य भोगों के समर्पण द्वारा, सपर्यया पूजा के साथ, सम्मान के साथ। तो श्री नारद जी द्वारका में भगवान का अपनी पत्नियों के साथ व्यवहार देख रहे हैं। एक घर में श्री नारद जी देखते हैं, एकम आसीनम पुरुषम प्रकृते परम ध्यायन्तम। भगवान श्री कृष्ण एक घर में एकांत में बैठे हैं और प्रकृति से परे परम पुरुष श्री भगवान का ध्यान कर रहे हैं। श्री भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही भगवान है, परंतु मनुष्यों को शिक्षा देने के लिए वे स्वयं ध्यान कर रहे हैं। किसका ध्यान? पुरुषम, पुरुष का। वेदों में, शास्त्रों में भगवान विष्णु को पुरुष कहा गया है, या भगवान कृष्ण पुरुष हैं। बाकी वास्तव में सब प्रकृति हैं।
गीता में भगवान कहते हैं, भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार तीय में भिन्ना प्रकृति वस्तुधा अपरेयम इतस्तन्यम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीव भूताम महाबाहो जजेदम धार्यते जगत। भगवान कहते हैं एक मेरी अपरा प्रकृति है, जड़ प्रकृति, जड़ शक्ति, और दूसरी शक्ति है परा प्रकृति जिसे कहते हैं। परा प्रकृति जीव को कहते हैं। इस शरीर में, शरीर के जो अन्य अंग हैं, हाथ पैर आंख नाक कान, ये है परा प्रकृति का अपरा प्रकृति का बना हुआ इंफीरियर एनर्जी। प्रभुपाद जी अनुवाद करते हैं इंफीरियर एनर्जी, और परा प्रकृति को सुपीरियर एनर्जी कहते हैं। तो जीव भी प्रकृति है, उसको परा प्रकृति कहते हैं, चिन्मय है, स्पिरिचुअल है। परंतु पुरुष इंजॉयर या मास्टर, मालिक एक ही है। पुरुष का अर्थ है भोक्ता। तो भगवान को पुरुष कहते ही हैं। शास्त्रों में बात प्रसिद्ध है, अगर पुरुष शब्द का कोई प्रयोग करे तो उसका अर्थ होता है भगवान विष्णु, कृष्ण, राम, नृसिंह इत्यादि पुरुष। वो पुरुष कैसे हैं? प्रकृति परम, भगवान प्रकृति के गुणों से परे हैं। और जिनको जीव कहा जाता है वे सब प्रकृति के अधीन हैं, प्रकृति के गुणों के अधीन हैं। भगवान प्रकृति के गुणों से परे हैं और प्रकृति के गुणों के नियामक हैं, कंट्रोलर हैं। और जीव प्रकृति के गुणों द्वारा नियंत्रित है, कंट्रोल्ड है। ये भगवान में और जीव में मेजर डिफरेंस है। भगवान प्रकृति के स्वामी हैं और जीव प्रकृति का दास है, गुलामी करता है। तो मनुष्य को चाहिए कि वह कभी कभी भगवान का ध्यान करे। आज के युग में आप लोगों ने सुना होगा, कई ऐसे पंथ हैं जिनमें कहते हैं कि ध्यान करो, ध्यान करो, ध्यान करो। तो ध्यान का जो तरीका है वो तो अपनाते हैं, जैसे सीधा बैठना, नासिका के अग्रभाग पर देखना या आंखें बंद कर लेना, और इसके बाद कहते हैं कि अब ध्यान करो। जितने भी ध्यान करने वाले होते हैं वो आंख बंद कर लेते हैं, सीधा बैठते हैं, लेकिन अपने दुकान में, अपने ऑफिस में, घर में उनका मन घूमने लगता है। इसको तो ध्यान कहते नहीं है। अगर सीधा बैठना और आंख बंद करना ही ध्यान माना जाता है तो रात भर सोए रहता है मनुष्य, तो ध्यान ही माना जाएगा कि पूरा आंख बंद किया है। ध्यानावस्थित तद गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिना। ध्यान का अर्थ है भगवान विष्णु के सुंदर रूप, लीला आदि का ध्यान करना, उन पर अपने चित्तवृत्ति को डालना, इसको ध्यान कहा जाता है। ध्यान का मतलब नहीं कोई आंख बंद कर लिया है और कुछ भी सोच रहा है बस उसको ध्यान माना जाए। तो भगवान कृष्ण जो ध्यान कर रहे हैं तो परम पुरुष का ध्यान कर रहे हैं। यद्यपि परम पुरुष विष्णु इनके ही अंश हैं, भगवान श्री कृष्ण वास्तव में स्वयं भगवान हैं, परंतु द्वारका में वे मानवीय लीला कर रहे हैं मनुष्यों को शिक्षा देने के लिए। इसलिए यह कहा जा रहा है कि ध्यान कर रहे हैं, स्वयं ही आचरण करके जीवों को शिक्षा देना है। तो कभी कभी मनुष्य को ध्यान करना चाहिए। कहाँ? एकांत में। और कई लोग समाज में रहते हैं और कई तरह की बात बोलते हैं, कई प्रकार के विचार रहता है, तो वहां मन श्री कृष्ण में जा नहीं पाता है। इसलिए ध्यान करना चाहिए। कैसे? आसीनम, बैठकर ध्यान करना चाहिए। आजकल तो कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कहीं भी रहो, कुछ भी करो, ध्यान अपने आप होता रहेगा, ऐसे कहते हैं। कोई एकांत में बैठने की जरूरत नहीं है, बस कहीं भी ध्यान होगा। और खास करके ऐसे लोग मंदिर के द्रोही होते हैं।
अगर कोई मंदिर में आते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, प्रणाम करते हैं, तो कहते हैं क्या भगवान मंदिर में ही कैद है और जगह नहीं है? क्या है मंदिर में जाने की जरूरत? ऐसे बोला करते हैं। कभी कभी तो कहते हैं भगवान तो सब जगह है, सब जगह भगवान है। तो प्रभुपाद जी कहते थे तो जब सब जगह है तो मंदिर में भी है ना। तुम कहते हो सब जगह है, तो मंदिर में है कि नहीं? कि मंदिर को छोड़ करके और सब जगह है? तो वे लोग तो धन्य है वास्तव में जो भगवान को एक जगह देखते हैं। भगवान है सब जगह, इसमें संदेह नहीं है, लेकिन सब जगह तो हमारी दृष्टि जा नहीं पाती है। तो कम से कम एक जगह उनको देखें, प्रणाम करें, श्रृंगार करें, उनको कुछ खाने को दें, पहनने को दें, उनको भोग लगावें, उनको सेवा करें। तो जो सर्वव्यापक ईश्वर को मानते हैं और कहीं नहीं देखते हैं, उनसे फार बेटर डिवोटी लोग हैं जो कम से कम एक जगह तो भगवान को देखते है ना। और सब जगह व्यापक कह करके टाल देते टाल देते, ऐसा कहते हैं कि भगवान का कोई रूप नहीं है, भगवान वास्तव में निराकार है। यदि यह माना जाए कि भगवान निराकार हैं, तब उनको संतोष होता है कि तब भगवान सब जगह है। लेकिन साकार रूप से वो सब जगह रह ही नहीं सकते। उनका ये मानना है कि आकार कोई सब जगह नहीं रहेगी। प्राकृत वस्तु भी, मैटेरियल चीज भी जो आकार में है वो सर्वव्यापक है। तो टीवी पर हम लोग देखते हैं किसी रूप को, तो वह रूप सब सर्वव्यापक है ना। आकार है उसका, लेकिन सर्वव्यापक है। लाखों करोड़ों टीवी रख दिया जाए एक जगह, इधर उधर सब जगह हो दिखाई पड़, वो वहां है इसलिए दिखाई पड़ रहा है, ऐसे नहीं दिखाई पड़ सकता। तो जब मैटेरियल वस्तु, प्राकृत वस्तु सर्वव्यापक है, तो भगवान सर्वव्यापक क्यों नहीं हो सकते हैं? अपने दिव्य रूप में, अपने सौंदर्य में, अपनी लीला के साथ क्यों नहीं व्यापक होंगे? टीवी पर देखते हैं ना, कोई आदमी गा रहा है या कोई नाटक कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो सब जगह देखा जा सकता है। तो भगवान क्यों नहीं सब जगह रह सकते हैं अपने रूप से? जो लोग कहते हैं कि निराकार रूप में ही सब जगह रहेंगे, वे मूर्ख हैं वास्तव में। कोई समझ आ नहीं रही है उनको। साकार वस्तु भी सर्वव्यापक है और शब्द सब जगह व्यापक है। एक जगह ट्रांसमिटेड होता है शब्द और सारे रेडियो पर सुनाई पड़ता है सब जगह। इस प्रकार भगवान वास्तव में सर्वव्यापक हैं, परंतु वे कहीं कहीं प्रकट रहते हैं, जिसे उनका मंदिर कहा जाता है। मंदिर में व्यक्ति को जरूर जाना चाहिए। मंदिर आने से अपने आप ही कई भक्ति होती है, जैसे दर्शनम, प्रणाम। कुछ लोग गाते हैं तो उनको सुनने का अवसर मिलता है, बोलते हैं सुनने का अवसर मिलता है, कुछ गाने का अवसर मिलता है। अपना घर जो है वो माया का स्थान है वास्तव में। सब लोग अपने घर में ही रहना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी घर छोड़ करके मंदिर में आना चाहिए, वहां भगवान का स्मरण होता है। भगवान श्री कृष्ण अपना ही ध्यान कर रहे हैं, अपने ही दूसरे रूप भगवान विष्णु का ध्यान कर रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं कि मनुष्य को रोज कुछ समय निकालकर भगवान पर अपनी चित्तवृत्ति स्थापित करनी चाहिए। प्रकृति से परे पुरुष को देखते किसी घर में श्री नारद जी देखते हैं कि शुश्रूषन्तम गुरुन क्वापि, कहीं कहीं वे गुरुओं की सेवा करते हैं। गुरु का अर्थ है माता पिता, खास करके पिता या पिता के पिता, पितामह आदि की मेनियल सेवा कर रहे हैं। शारीरिक सेवा, कहीं पंखा झलना कर रहे हैं, कहीं पंखा झल रहे हैं, कहीं चरण दबा रहे हैं, कहीं उनके लिए कोई भोग बनाकर ला रहे हैं खाने के लिए, ये खाइए, ये पहनिए, ये कपड़ा, ये सब सेवा है। बड़े बूढ़े की सेवा है कि उनको कपड़ा देना, समय पर भोजन देना, पानी देना, उनके पास बैठना, कुछ अच्छे अच्छे वाक्य सुनाना।
जो जरूरत लगे। कामही का अर्थ है जो चाहे तो दे, और भोगही का अर्थ है कोई ऐसी चीजें होती है जो वो चाहते नहीं हैं परंतु फिर भी वो आवश्यक है तो उनको देना चाहिए, भले मांगे या न मांगे। तो भगवान श्री कृष्ण कहीं कहीं गुरुओं की, अपने पिता की या माँ की सेवा कर रहे थे। कुर्वन्तम विग्रहम कैश्चित संधिम चान्यत्र केशवम। श्री नारद जी ने देखा कि केशव भगवान ब्रह्मा और शिव के भी नियामक श्री कृष्ण कहीं कहीं लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं। वो क्षत्रिय हैं तो किसी राजा से या किसी शत्रु से युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, जुटा रहे हैं, उस तैयारी में है। विग्रहम का अर्थ होता है झगड़ा, युद्ध, और कहीं कहीं संधि करने की तैयारी कर रहे हैं, कहीं कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं, वो तैयारी हो रही है किसी दूसरे घर में, और किसी घर में लड़ाई के लिए तैयारी हो रही है। मनुष्य चाहे कितना भी बच करके रहे, झगड़ा होता ही रहता है, ये स्वभाव है इस संसार में। भगवान आए हैं धर्म की स्थापना करने, लेकिन उनसे भी लोग झगड़ा करते हैं। कंस उनसे लड़ना चाहता था, जरासंध, दंतवक्त्र, शिशुपाल, उनका काम ही था भगवान से द्रोह करना, जबकि भगवान सबके हितैषी हैं। इसीलिए भगवान कहीं कहीं अब विवाद का जवाब झगड़े से, युद्ध का जवाब युद्ध से देना चाहते। वे गए थे संधि कराने के लिए एक बार हस्तिनापुर। वे चाहते थे कि पांडव और कौरव मिल करके रहें। बहुत बड़ा झगड़ा होने वाला था, बहुत बड़ा युद्ध होने वाला था। भगवान रोकना चाहते थे। उन्होंने कहा कि केवल 5 गांव 5 पांडवों को दे दो, ये लोग उसमें रह जाएंगे संतोष करके। दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष हरि का ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। एक कविता में रामधारी सिंह दिनकर इसको लिखे हैं, बहुत बड़े हिंदी के कवि। तो भगवान कहते हैं कि दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। अपनी सारी धरती रखो, केवल 5 गांव दे दो। लेकिन दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष हरि का ले न सका। लेकिन दुर्योधन वो भी नहीं दिया और कहा कि 5 गांव। कृष्ण सुन लो, सुई के नोक से जितनी जमीन छेदी जाती है उतनी जमीन भी बिना युद्ध के नहीं दे सकता। अब देखिए भगवान क्या करें, भगवान क्या कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सब भगवान करा रहे हैं, दुर्योधन से क्यों नहीं करा लिए कुछ सब। एक श्लोक में कहा गया है, यदि सुंदर व्यवहार किया जाए, मधुर भाषा बोला जाए, तो सांप भी बस में हो जाता है, परंतु दुष्ट कभी बस में नहीं हो सकता है। जैसे इतने बड़े विषधर सांप को भगवान कृष्ण अपना फ्रेंड बना लिए हैं, उस पर सोते हैं, शेषनाग पर सोते हैं, मित्र बना लिए हैं ना। लेकिन दुर्योधन को नहीं समझा पाए। ऐसे वो कभी कहता है। तो नारद जी ने देखा कि एक जगह भगवान युद्ध का प्लान बना रहे हैं और एक जगह संधि का प्लान बना रहे हैं। अर्थात कहीं पर युद्ध होने की संभावना है तो उसकी तैयारी कर रहे हैं, और कहीं कहीं कोई प्रेम से मिलना चाहता है तो संधि कर रहे हैं। तो भगवान को भी गाली देने वाले लोग हैं। और उस समय जब भगवान थे तो शिशुपाल उनसे बैर बांध लिया था। शिशुपाल इस बात के लिए बहुत रंज था कि ये रुक्मिणी से क्यों विवाह किया, रुक्मिणी से तो मेरा विवाह होने वाला था। लेकिन रुक्मिणी जी ने बीच में पत्र लिख दिया भगवान को कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। तो भगवान आए, रुक्मिणी का हरण करके ले गए। उसके बाद शिशुपाल जीवन भर बैर बांधा रहा कृष्ण से, बहुत निंदा करता था।
भगवान कृष्ण की निंदा करना ही उसका काम था। तो भगवान श्री कृष्ण कहीं कहीं युद्ध का प्लान बना रहे हैं तो कहीं संधि का। कुत्रापि सहरामेण चिंतयन्तम शिवम शिवम सताम। और कहीं पर नारद जी ने देखा कि श्री बलराम जी के साथ एकांत में भगवान सताम शिवम चिंतन, सज्जनों का, अच्छे लोगों का कैसे कल्याण होगा, उनकी कैसे रक्षा होगी, उनका कैसे हित होगा, इस पर विचार कर रहे थे दोनों भाई एकांत में। सताम शिवम, शिवम का अर्थ है कल्याणम, सताम माने सज्जनों का, भक्तों का, साधुओं का कल्याण कैसे होगा, इस पर दोनों भाई एकांत में विचार कर रहे थे। यह भी कर्तव्य है गृहस्थों का कि वे हमेशा सोचे और करने योग्य करें कि अच्छे लोगों का हित कैसे होगा, अच्छे लोगों का हित कैसे होगा। जो खल है, बदमाश है, उनके विषय में नहीं सोच रहे थे, उनको तो मारने का सोच रहे थे। भगवान आते हैं तो कहते भी हैं कि विनाशाय च दुष्कृता, मैं जब इस संसार में आता हूं तो दुष्टों का विनाश करता हूं। भगवान है बहुत बलवान व्यक्ति है, कमजोर नहीं है कि हाथ जोड़ करके कहें कि हमारा भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मेरा ये करो। नहीं करने पर खैर नहीं है, कल्याण नहीं है। ये भजन करना कोई ऑप्शनल चीज नहीं है, ये बहुत जरूरी है। तो सज्जनों के हित के लिए दोनों भाई विचार कर रहे हैं। पुत्राणाम दुहितॄणाम च काले विद्युपजापनम दारैर्बरैस्तत्सदृशे कल्पयन्तम विभूतिभिः। और किसी किसी घर में श्री नारद जी ने देखा कि भगवान ने अपने पुत्रियों का विवाह कर रहे हैं योग्य वरों से, योग्य वर खोज करके, और भगवान विवाह कर रहे हैं अपनी पुत्रियों का। और किसी किसी घर में देखे कि अपने पुत्रों के लिए बारात सजा रहे हैं जाने के लिए, अपने पुत्रों का विवाह करने की तैयारी में है। संधि बन करके जाएंगे जहाँ उनकी बहू पुत्र वधू मिलेगी। ये नियम है भारतवर्ष में। आज भी हम लोग देखते हैं पुत्र का विवाह पुत्र के घर पर नहीं होता है, उसकी जो पत्नी बनने वाली है उसके घर पर विवाह होता है। दूल्हा या वर बारात ले करके जाता है और उसके घर विवाह करता है। इसलिए यहाँ वर्णन सुखदेव जी कर रहे हैं, पुत्राणाम दुहितॄणाम च काले विद्युपयापनम। पुत्राणाम, पुत्रों का विवाह कर रहे हैं, तो उस विवाह का मतलब है कि पुत्रों को दुल्हा के रूप में सजा करके अब जा रहे हैं बारात लेकर के, कहीं कहीं बारात जाने के लिए तैयार है। और किसी किसी घर में देखते हैं कि पुत्री का विवाह महोत्सव कर रहे हैं कन्यादान करने के लिए एक ही समय में। ध्यान रखिए कि नारद जी जो भगवान की गृहस्थी का दर्शन कर रहे हैं एक ही समय में, तो किसी किसी घर में शाम हो गया है, किसी घर में अभी भोर हो रहा है, किसी में दोपहर हो गया है। इसीलिए भिन्न भिन्न चीज देख रहे हैं। अभी देखे कि कृष्ण जग रहे हैं, तब तक वे पलंग पर सोए हैं, रात का दृश्य देख रहे हैं। इसी संसार में हम देखते हैं कि अगर अमेरिका में भोर हुआ है तो भारत में दोपहर के बाद का समय हो गया है, मतलब उतना आगे चला गया। जब संसार में ही एक काल नहीं रहता है, कहीं कहीं शाम हुआ है तो कहीं भोर हो रहा है, कहीं आधी रात है तो कहीं दोपहर है। तो भगवान के धाम में एक ही समय में भिन्न भिन्न घर में भिन्न भिन्न लीला हो, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो एक घर में देख रहे हैं कि बारात सज रही है जाने के लिए, और दूसरे घर में
अपनी पुत्री का विवाह भी हो रहा है और सब जगह कृष्ण है। वहां बारात ले भी जा रहे हैं, इधर कन्यादान की तैयारी कर रहे हैं, और कहीं कभी कभी ये भी होता है कि उनका दामाद आया हुआ है तो उसके साथ अपनी पुत्री को विदा करना है। और कहीं कहीं होता है कि अब इनकी पुत्र वधू आने वाली है, आ रही, घर में आ गई है अपने वर के साथ, मतलब भगवान के पुत्र के साथ। ये कहीं समय में भिन्न भिन्न घरों में भिन्न भिन्न लीला देख रहे हैं। दारई वरई तत्सदृश कल्पयंतम विभूति भी, भगवान विवाह कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं, कन्यादान कर रहे हैं, तो कहीं पुत्र वधू को बुला करके सदृश जोड़ी बिल्कुल ठीक भगवान चुने हैं। अपने लड़के के लिए बहू और अपनी पुत्री के लिए वर, योग्य वर, सदृश। सदृश का अर्थ है समान, एक समान, क्वालिफिकेशन में, सौंदर्य में, स्वभाव में, सब एक समान। अगर भगवान की पुत्री है तो उसके लिए योग्य वर खोजे हैं, और अपने लड़के हैं तो उनका योग्य बहू से विवाह कर रहे हैं। और प्रस्थापनोपनयन, कहीं कहीं विदा कर रहे हैं, अपनी पुत्री को विदा कर रहे हैं पति के साथ, और कहीं कहीं इनके पुत्र वधू को अपनी पत्नी को लेकर आ रहा है। तो कहीं रिसेप्शन हो रहा है तो कहीं विदाई दे रहे हैं। ये एक दो रहता तो चलो एक दिन होता है, 16,108 पुत्रियां हैं, एक एक रानी से एक एक, और 16,108 से 10 पुत्र हुए थे, तो कितने होंगे? 1,60,000 पुत्र। तो कितना रोज रोज करते जाओ, विवाह खत्म ही नहीं होने वाला है। भगवान तो ऐसे गृहस्थी में फंसे कि रोज रोज विवाह, रोज रोज प्रस्थापन, विदाई, और उपनयन, रोज रोज रिसेप्शन। देखा नारद जी ने, ये कहीं समय में कुछ घर में रिसेप्शन हो रहा है तो कुछ घर में विदाई हो रही है। और इसके पहले वाले श्लोक में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि विभूति भी, कल्पयंतम विभूति भी, विभूति माने धन। भगवान के लड़के लड़की के विवाह में खूब धन खर्च हो रहा था, बहुत धन। वहां तो कोई कमी तो थी नहीं, भागवती सृष्टि है। लेकिन एक जगह नीति में कहा गया है कि मनुष्य को चाहिए कि वह कुछ स्थान है जिनमें धन खर्च करने में संकोच ना करे, धन खर्च करना चाहिए। तो उसमें एक विवाह भी है। विवाह में अगर कुछ अधिक खर्च हो जाता है तो कोई बात नहीं, श्राद्ध में कम खर्च करना चाहिए। भागवत श्राद्धे कुर्यात् न विस्तृतम, श्रीमद् भागवत में कहा गया श्राद्ध में विस्तार नहीं करना चाहिए। कई स्थान हैं जहां पर कि अगर कुछ अधिक भी खर्च हो जाए तो कोई बात नहीं, कर देना चाहिए। तो उसमें एक विवाह है, यज्ञ है, यज्ञ करने में कुछ अधिक भी लग जाए तो ठीक है, कोई बात नहीं। और इमरजेंसी में जैसे पुत्र बीमार हो गया, पत्नी बीमार हो गई, पिताजी बीमार हो गए, तो वहां धन खर्च करना चाहिए, उसको इमरजेंसी कहा गया। कुछ खास चीज ऐसा है जिसमें खर्च बढ़ाना नहीं चाहिए, जैसे भोग भोगने में। इतना अच्छा घर मिले मुझे, फर्नीचर, वो फर्नीचर, ये कार पुरानी हो गई, इसको बदलो, नया मॉडल लाओ, ये करो, ये सब थर्ड क्लास का विचार। मनुष्य को इस तरह भोगों में नहीं रहना चाहिए। धन खर्च करने के और भी बहुत से जगह हैं जहां उसे करना चाहिए। सब जीने के लिए शास्त्र बताता है। तो भगवान के लिए यहाँ कह रहे हैं कि वे विवाह में बहुत खर्च किए।
वीक्ष जोगेश्वरस्य जैसाम लोका विशेष मेरे। नारद जी भगवान के इस वैभव को और लीलाओं को एक ही समय में भिन्न भिन्न लीलाओं को देखकर विस्मित हो गए और सारे लोग विस्मित रहते थे, आश्चर्यचकित। वास्तव में भगवान कृष्ण भगवान है ना, पहले समझ लेना चाहिए वो क्या है। अगर कोई समझ जाए कृष्ण को ठीक से तो कृष्ण की लीलाओं पर संशय नहीं कर सकता। जजंतम सकलान देवान क्वापि क्रतुभिरुर्जितहि पूर्तयंतम क्वचित धर्मम कूपाराम मठादभि। वो रेफ जो है गलत छप गया है, कूपाराम है, कूप या राम, कुरपा नहीं। श्री नारद जी ने कहीं कहीं देखा कि भगवान सभी देवताओं की पूजा कर रहे हैं। गणपति जी की पूजा कर रहे हैं, भगवान सूर्य की पूजा कर रहे हैं, और भगवान विष्णु की पूजा कर रहे हैं, शिव जी की पूजा कर रहे हैं। कहीं कहीं देखा नारद जी ने। यह है भगवान का आदर्श जीवन। एक मनुष्य के रूप में वे दिखा रहे हैं कि मनुष्यों का कर्तव्य है कि देवताओं का आदर करे, पूजा करे। देवता भगवान के द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि हैं, वे इस जगत का पालन पोषण करते हैं। तो देवताओं की पूजा करते हुए नारद जी ने देखा कितने देवता, सकलान देवान, सभी देवों को। सभी देवों से तात्पर्य है कि समाज में जो प्रसिद्ध देवता हैं उनकी भगवान पूजा कर रहे थे। क्रतुभिरुर्जित, खूब बड़े बड़े यज्ञों से पूजा कर रहे थे। बहुत बड़ा बड़ा फेस्टिवल हो रहा था। यज्ञ का अर्थ है उसमें भोजन प्रसाद बहुत वितरण होता था, दक्षिणा दी जाती थी, और गीत होता था, भगवान का कीर्तन, हवन। पूर्तयंतम क्वचित धर्मम कूपाराम मठादभि। और कहीं कहीं भगवान रिलीजियस काम कर रहे थे, दान देना, कुआं खनवाना, कहीं कहीं पार्क बनवाना, सबके पब्लिक के लिए गार्डन लगाना, वृक्ष लगाना, और मठ है आदि, मंदिर बनाना। कहीं कहीं भगवान मंदिर बनवा रहे थे, भगवान विष्णु का और देवताओं का मंदिर बनवा रहे थे। कहीं कुआं खुदवा रहे थे पानी के लिए, कहीं तालाब बनवा रहे थे, कहीं वृक्ष लगवा रहे थे। ये कर्तव्य है गृहस्थ का, तो वह इस प्रकार से पूर्त और इष्ट कर्म करे। इष्ट का अर्थ है यज्ञ आदि करना, जैसा ऊपर बताया गया, यज्ञ करना। और पूर्त का अर्थ है कहीं फ्री भोजन देना, वृक्ष लगाना। दूसरे लोग आगे होंगे तो ये लोग फल खाएंगे। ये नहीं सोचना चाहिए कि हम तो मर ही जाएंगे तो हम पेड़ क्या लगा रहे हैं, हमको तो फल मिलेगा नहीं। लेकिन इस समय जो हम लोग फल खा रहे हैं वो तो हम लगाए नहीं थे, है ना। वो तो वृक्ष लगाने वाले चले गए, हम लोग फल खा रहे हैं। तो बदले में भी कम से कम इतना काम करना चाहिए कि हम लगा दें जिससे आगे आने वाली पीढ़ी खाएगी। हमारे यहाँ एक कहावत है, 5 आम 25 महुआ, 30 बरस पर इमली के फहुआ। 5 बरस पर आम फलता है, 25 बरस पर महुआ फलता है, और 30 बरस पर इमली फलता है। तो जो मान लीजिए इमली लगाए होंगे, महुआ लगाए होंगे और बुढ़ापा में लगाए होंगे, वो तो चले गए, लेकिन उस महुआ को दूसरे लोग खाते हैं, तो आम को भी खाते हैं, सारे फल खाते हैं। तो केवल इसी में संतोष नहीं करना चाहिए कि बस खाओ खाओ खाओ, और कोई कहे हम तो पैसा से खरीद कर खा रहे हैं, हम क्यों लगाएं पेड़। पैसे से ही पूर्ति नहीं हो जाती, वृक्ष लगाना ही चाहिए, लगाना चाहिए। वैसे सुविधा न हो, कोई कहे कि हमारे पास तो घर में वृक्ष पूरा लगा नहीं पाएंगे, और इधर तो ये कभी फल वाला वृक्ष नहीं दिखाई देता है। रोड पर भी जो है वो केवल लकड़ी के लिए है, ये छाया,
तो फल वाला वृक्ष देखने को नहीं आता, पर ये धर्म है, फल वाला वृक्ष, छाया वाला वृक्ष लगाना चाहिए, जिससे पक्षी बैठते हैं, मनुष्य विश्राम करता है, पशु आदि सब। इधर तो इतना घास बर्बाद हो जाता है, एक भी पशु को चरने को नहीं मिलता। इतना नियम से घास काटते हैं कि उतना नियम से अपना केस नहीं काटते हैं, इतना नियम से सलाह क्या है। अपना केस काटने में कितना भी देरी हो, सरकार कुछ नहीं कहेगी, है ना। लेकिन आप अपने घर का लान कहते हैं ना, अगर नहीं ठीक से रखिए तो कहे तो ठीक है, ये भी अच्छा है, परंतु कूपाराम मठादि का अर्थ है कि कुआं खोदना चाहिए, अर्थात प्याऊ चलाना चाहिए, प्याऊ बनवाना, पानी पिलाने की व्यवस्था करना फ्री, और कुआं खुदवा देना, तालाब बनवाना, और आराम का अर्थ बगीचा और मठ, भगवान के मंदिर आदि बनवाना। ये कर रहे थे श्री कृष्ण, किसी घर में कुआं खुदवा रहे थे, किसी घर में प्लान कर रहे थे, कुआं वहीं नहीं खोदा जा रहा था, मतलब प्लान बना रहे थे, यहाँ पर इतने कुआं बनवाना है, यहाँ बगीचा बनवाना है, पेड़ लगाना है, और यहाँ इतना दान देना है, इतना प्रसाद देना है, उधर ये जग करना है, उधर ये जग करना है। इस तरह श्री कृष्ण हमेशा व्यस्त थे। भगवान मनुष्यों को शिक्षा दे रहे हैं। चरंतम मृगयाम क्वापि हयमारुध्य सैंधवम घ्नंतम तत्र पशुन्मेध्यन परितम जदुपुंगवैहि। और नारद जी ने देखा कि कहीं कहीं भगवान श्री कृष्ण मृगया कर रहे हैं। मृगया का अर्थ होता है शिकार करना। राजा के लिए नियम है, क्षत्रियों के लिए, कि वह कुछ पशुओं का वध करे, जंगल में जरूरी होता है। कोई कोई बहुत हिंसक जीव होते हैं, जैसे सिंह, किसी किसी क्षेत्र में वो बहुत व्यर्थ जीवों की हत्या करते हैं, तो राजा को आदेश दिया गया है कि ऐसे सिंह को जाकर के मारे। और एक मृग होता है, हिरण होता है, जिसको कस्तूरी हिरण कहते हैं, उसके नाभि में कस्तूरी होता है, और जब नाभि पक जाती है, कस्तूरी पक जाता है, तो उसे बहुत पीड़ा होती है। उसकी सुगंध से वो हरिण छटपटाता रहता है, उसी को सूंघता है। वो नहीं जानता है कि हमारे नाभि में जो कस्तूरी है उसकी सुगंध है। वो घास को सूंघता है, बहुत छटपटाता है। तो क्षत्रिय को यह आदेश दिया गया है शास्त्र में को ऐसे मृग का वध कर दे, क्योंकि बेचारा बहुत दुख सहता रहता है, पक जाती है नाभि, सड़ जाती है, और वो बहुत विकल रहता है। तो राजा को आदेश है कि ऐसे मृग का वध करे, इसको मृगया कहते हैं। तो भगवान कहीं कहीं वन में जा करके मृग का वध कर रहे थे। ये दृश्य देखा, जब जा रहे थे मृग का वध करने, यह सिंह का। ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा नहीं था कि मृग को ला करके घर पर पका करके खाने का प्लान कर रहे हैं, ऐसा नहीं। मृग के हित के लिए उसका वध कर देना जरूरी होता है, नहीं तो बहुत दिन दुख भोगता है। अगर कस्तूरी जिसके नाभि में है, ऐसे मृग का वध नहीं किया जाता है, तो जिस राजा के राज्य में मृग है उसको बहुत पाप लगता है। इसीलिए राजा के द्वारा ये मृगया करना, शिकार करना बहुत जरूरी होता है। तो भगवान कहीं कहीं जा रहे थे मृगया के लिए। हयम आरुह्य सैंधवम, सिंधी घोड़ा पर चढ़े थे। सिंध प्रदेश आज पाकिस्तान में है, परंतु वो तो भारत का ही अंश है। वहाँ के घोड़े, खास करके काबुल के घोड़े बहुत प्रसिद्ध होते हैं। ये हिंदी में कहावत है कि काबुल के घोड़े प्रसिद्ध हैं, तो क्या काबुल में गधे नहीं होते हैं क्या है? इसका मतलब काबुल में जो जन्म लिया बस तेज ही हो गया, ऐसी बात, ऐसे कोई जरूरी नहीं। ये प्रसिद्ध बात है कि काबुल के घोड़े, सिंध के घोड़े ज्यादा हृष्ट पुष्ट और फुर्तीले होते हैं। तो भगवान सैंधवम हयम आरुह्य, सिंध प्रदेश में पाए जाने वाले घोड़े पर चढ़कर शिकार कर रहे थे।
घ्नन्तम तत्र पशुन मेध्यन, मेध्य पशुओं को मार रहे थे। मेध्य का ये दो अर्थ है, एक तो जो दुख भोगते हैं और हिंसक उनको मारना, मेध्य का एक अर्थ है कुछ ऐसे पशु का वध करके मृग को ला रहे थे जो हवन किए जाते थे, जिनका मांस यज्ञ में हवन किया जाता था, पितरों के लिए यह यज्ञ होता था। लेकिन कलयुग में यह यज्ञ मना है। कलयुग में 5 चीज मना है। समय इतना बुरा है कि उसको छूट नहीं दिया गया। उसमें कहा गया है कि संन्यास लेना मना है। हम लोगों को श्रील प्रभुपाद जी संन्यास इसलिए दिए, वो कहते हैं कि प्रचार के लिए दिए हैं, लेकिन वास्तव में संन्यास, वो कहते हैं कि संन्यास मना है कलयुग में। संन्यास के नियमों का कोई पालन नहीं कर सकता। और पल पैतृकम, पितरों को पल का अर्थ मांस अर्पित करना है मना है। यदि ये छूट दे दिया जाए कि पितरों को मांस अर्पित करो तो लोग बेहद खाने लगेंगे और मांस। जानते हैं क्यों मांस खाने की छूट दी गई है शास्त्र में? इसलिए कि उच्छृंखल मांसाहारियों के प्रवृत्ति पर कंट्रोल किया जाए। मान लीजिए जो रोज मांस खाने वाला है और किसी भी पशु का मांस खाने वाला है, कसाई, तो शास्त्र कहता है कि जानता है कि इसको टोटल रोक दिया जाए मांसाहार तो ये मानेगा नहीं। तो शास्त्र कहता है ठीक है, तुम महीने में 1 दिन मांस खा सकते हो। कब? अमावस्या के दिन, महीने में 1 दिन। तो शास्त्र के कहने का मतलब यह है कि 29 दिन नहीं खाना है। तो जो शास्त्र 29 दिन मना करेगा वो 1 दिन खाने के लिए क्यों कहेगा? इसलिए कि वो मानेगा नहीं। धर्म शास्त्र के आधार पर अगर खाने को कहा जाएगा तो मान जाएगा, ठीक है। अच्छा, वो भी कहा गया है कि तुम वन में जाओ और किसी हरिण को पकड़ो, मारो, उसका मांस खाओ, या बराह को पकड़ कर लाओ, मारो, खाओ। तो इसका अर्थ है कि अब हरिण और बराह के अलावा और चीज खाना ही नहीं, और किसी पशु को नहीं खाना है। और सारे पशुओं की रक्षा के लिए बात कही गई। जैसे मान लीजिए कोई आदमी बहुत बीड़ी पीता है, 20 बीड़ी पीता है दिन भर में, तो कोई उसके बीड़ी को छुड़ाना चाहे तो कहेगा ऐसा कीजिए, आपकी 2 बार बीड़ी पीजिए दिन भर में। 2 बार भोजन करते हैं, भोजन के बाद 1 बीड़ी पीजिए सवेरे और एक शाम को 2 बीड़ी पीजिए। तो क्या वो बीड़ी पीने को कह रहा है? नहीं, बीड़ी पीने को नहीं कह रहा है, वो 18 बीड़ी छोड़ने को कह रहा है। उसका आशय ये है। तो जो 18 बीड़ी छोड़ाएगा वो 2 क्यों पीने को कहेगा? इसलिए कहना पड़ता है कि वो दुष्ट मानेगा नहीं। अगर नहीं कुछ छूट दिया जाए तो आप 20 बीड़ी पिएगा। इसलिए शास्त्र कह देता है कि कई पाबंदी देता है, वन में जाकर पकड़ कर लाओ, किसी दुकान से नहीं खरीदना है। तो दुकान का मांस तो मना कर दिया, वन में जाओ, पकड़ करके लाओ, और वो भी केवल अमावस्या को, और वो भी भद्रकाली को भोग लगाकर खाओ। ऐसे नहीं कि जहां तहां उच्छृंखल खाना खाया। तो ये मांस खाने पर रोक लगाने के लिए बात कही गई। देवरेण सुतोत्पत्ति, देवर से पुत्र उत्पन्न कराना। इस युग में पहले ऐसा होता था, द्वापर तक इतना उज्जवल चरित्र था लोगों का कि किसी किसी स्थिति में यदि भाभी को पुत्र नहीं हुआ, किसी स्थिति में मान लीजिए, तो समाज में व्यवस्था थी कि वह देवर से पुत्र प्राप्त कर सकती थी। लेकिन इतना ऊंचा समाज था कि केवल पुत्र प्राप्ति करेगी बस, इसके बाद कोई संबंध नहीं रहेगा। अगर किसी कारण से पति अक्षम है, वो एबल नहीं है पुत्र उत्पन्न करने में, या कोई रोग है, कुछ है, तो उस दशा में देवर से पुत्र उत्पन्न कराया जाता था। जैसे भगवान वेदव्यास देव ने अपने भाई की पत्नियों के गर्भ से पुत्र उत्पन्न किया था, धृतराष्ट्र, पांडु, विदुर, ये सब।
लेकिन केवल एक दिन पुत्र उत्पन्न भर किए थे और कोई संबंध नहीं था। पर आज यदि छूट दे दी जाए तो आदमी तो ऐसे ही धर्म का उल्लंघन कर रहा है, धर्मोपदेश के नाम पर और भ्रष्ट हो जाएगा, इसीलिए मना कर दिया गया। नहीं, ये चीज नहीं रहेगा कलयुग में। संन्यास मना है, पितरों को मांस अर्पित करना मना है, देवर से पुत्र उत्पन्न कराना मना है, अश्वमेध यज्ञ मना है, ये सब चीजें मना है शास्त्र में। तो भगवान श्री कृष्ण जो जंगल में जा रहे हैं मृगया करने के लिए, इसमें आजकल के मानसिकता को आरोपित नहीं करना चाहिए। भगवान धर्म का पालन कर रहे हैं। अव्यक्तलिंगम प्रकृतिश अंतःपुर गृहादिषु क्वचित चरंतम योगेशम तत्तद्भाव बुभुत्सया। कहीं नारद जी ने देखा कि भगवान अपने भेष को बदल करके कि कोई उनको पहचानने न पावे, जो सांवले हैं तो पेंट कर लिए थे गोरा, और कहीं कहीं बिल्कुल छिप करके पब्लिक में घूमते रहते थे, खास करके अपने मंत्रियों में। प्रकृति कहते हैं मंत्री को, सेनाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और भी जो बड़े बड़े पदों पर रहते हैं मंत्री, मिनिस्टर, उनके घरों में छिप करके भेष बदल कर जाते थे और पब्लिक में भी कि ये क्या बोलते हैं हमारे विषय में या और विषय में क्या बोलते हैं। ये राजा का एक कर्तव्य है कि वह अपना भेष बदल करके गुप्तचर बन करके और जनता के आवाज को सुने। आजकल के राजाओं में तो ये बिल्कुल गुण नहीं रहा, और कहीं चले तो चलते समय भी हल्ला हो जाता है कि उनका इधर प्रोग्राम है, इधर प्रोग्राम है, इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं। क्या पता लगाएंगे? उनका पता सबको होता है, वे किसी का पता नहीं लगा पाते। किधर कौन टेररिस्ट छिपा है ये भी पता नहीं लगता है ना। और राजा को सब लोग जानते हैं, जबकि नीति ये है कि राजा को कभी कभी अपना भेष बदल कर गुप्त भाव से घूमना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण कहीं कहीं ऐसे घूम रहे थे, नारद जी पहचान रहे हैं। आजकल तो कुछ चेहरा भी मिलता है जिससे आदमी अपना रूप बदल लेता है, घूमता रहता है। इसको राजनीति कहते हैं। जानना जरूरी है कि मंत्री लोग क्या प्लान कर रहे हैं, कैसे राज को से चुराते हैं या क्या करते हैं। तो डायरेक्ट राजा पकड़ लेता है। ये कर्तव्य अगर न पकड़े तब तो राज्य में उपद्रव होता ही रहेगा। राजा का जो सीआईडी विभाग है, या इंडिया में सीबीआई है, सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो है। अच्छा, इन्वेस्टिगेशन। ये सब जो व्यवस्थाएं हैं वास्तव में इसी का रूप है। लेकिन जो देश का राजा है उसको स्वयं ही ऐसे करना चाहिए। कभी कभी ऐसे गायब हो जाए, पता ही ना चले, सामान्य पब्लिक में बैठा हुआ है, अपने मंत्रियों के पास भी चला गया, कभी भिखमंगा बन करके, कभी ब्राह्मण बनकर, कभी कुछ बनकर, कभी कुछ, और पूरा पता लगा लेता है। इतना बड़ा डिपार्टमेंट रख करके भी लोग असफल रहते हैं। सीबीआई पर ही इतना खर्च होता है, लेकिन वो बहुत मुश्किल से कहीं कहीं पता लगा पाते हैं। ये दिल्ली की घटना सुना रहा हूं, अभी 4-5 महीना पहले की घटना है। एक ठेकेदार था, ठेकेदार को ठेका देने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए दूसरा ऑफिसर था। तो ऑफिसर ने कहा कि हमको 2 लाख रुपया दो किसी साधारण ठेका देने के लिए। एक व्यक्ति सुना रहा था उनको, तो वो ठेकेदार उब गया था उसको पैसा देते देते। तो उसने सीबीआई के एक ऑफिसर को सूचना दिया कि जब मैं जाऊंगा देने के लिए रिश्वत, तो आप आ जाइएगा वहीं पर।
और उसने बता दिया कि ये मानता नहीं, हमको तंग कर रहा है। तो सीबीआई पहुंच गया था उस स्थल पर और ये निकाला 2 लाख रुपया। जब ही देने जा रहा था तब ही सीबीआई वाले घेर लिए। तो इस तरह से उनको तो छिप करके जाना पड़ा। पब्लिक ड्रेस में गए थे, वो अपने ड्रेस में नहीं गए थे, तो पकड़ लिए। राजा अगर इस तरह से योग्य व्यक्ति हो कि कहीं भी किसी समाज में भेष बदल कर चला जाए तो ये सब क्राइम हो ही नहीं सकते हैं। ऐसा नहीं कि सू करो फिर गवाही कराओ, ये कराओ, सिद्ध होगा अभियोग नहीं होगा, ये सब थर्ड क्लास की व्यवस्था है। वास्तव पता ही नहीं लगता है कि वास्तव में कल्प्रिट है कि नहीं है। इसको सीधे कोर्ट में भेज दो उन लोगों के पास जो देखे ही नहीं है, सुने ही नहीं है। वास्तव में ये जो व्यवस्था है ये पाश्चात्य जगत की व्यवस्था है। किसी चीज के लिए कोर्ट, काउंसिल, कॉलेज, कोर्ट बना। उन लोगों ने कहा कि गांव में जो पंचायत होती है उससे अच्छा नतीजा नहीं निकलता है ग्राम पंचायत से, इसलिए इसको बंद करो और कोई भी झगड़ा करो कोर्ट में आओ, कोर्ट में आओ। तो पता ही नहीं लगा पाता है व्यक्ति, ज्यादातर पता ही नहीं लगता है कि वास्तविकता क्या है। लेकिन राजा अगर इस तरह से योग्य हो, कहीं भी किसी भी समाज में जाए तो कहीं से भी पता लगा लेगा कि व्हाट इज व्हाट, वो तुरंत पता लगा लेगा। आजकल के राजा लोग क्या पता लगाएंगे? संसद भवन में किस तरह लड़ रहे हैं उसको पूरे भारत के लोग टीवी पर देखते हैं। क्या पता लगाएंगे, क्या राज्य करेंगे? सब लोग देखते हैं कि वो उधर गाली दे रहा है, उधर कुर्सी उठाकर दौड़ रहा है, और जो स्पीकर है वो कहता है शांत शांत, प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन। बस हो गए। आते आते उस दिन के लिए अधिवेशन बंद कर दिया जाता है। ठीक है, बस यही सफलता है। क्या जरूरत है दुनिया को दिखाने की कि वहां क्या हो रहा है? वो एक नियम बनाएंगे, ये करना है, ये करना है, ऐसे करना है, तब तक बचने वाले उसको सुन करके अपना पैंतरा लगा लेता है, ऐसे बचना है। मान लीजिए कोई इनकम टैक्स का नियम वहां बन रहा है, ये नियम बना है, ये नियम पास हुआ, तो उस नियम से बचने के लिए पहले ही उपाय रच लेते हैं। ठीक है, करते रहो। ये दशा है। भगवान की जो लीला है तो इसमें बताया जा रहा है कि तत्त भाव बुभुत्सया, लोगों के या अपने मंत्रियों के तत्त भाव को जानने की इच्छा से भगवान भेष बदल कर घूम रहे थे। क्या उसमें दिक्कत होगी? अगर भेष बदल करके जो हेड है वो घूमे तो क्या जरूरत है इसकी गवाही उसकी गवाही, ये करो ये करो, सीधा फांसी पर चढ़ा देगा गलती करने वाले। और फिर राज्य में कभी भी कोई उपद्रव हो ही नहीं सकता है। यदि वास्तव में सीधा या आतंकवादियों को, जो किसी देश में मान लो किसी आतंकवादी को प्रश्रय देते हैं, पता लग जाए सीधा कि यह व्यक्ति टेररिस्ट को शेल्टर दे रहा है और उसको उड़ा दिया, मार दिया जाए, काहे को कोई शेल्टर देने जाए? कभी नहीं दे सकता है। तो ये तरीका है कि राजा स्वयं ही पता लगा ले, और क्या जरूरत है जनता को इसका भी पता लगा लेता है। यहाँ ये चीज की जरूरत है, यहाँ यह अभाव है, यहाँ कोई कुछ है कुछ। तो भगवान घूम रहे थे भेष बदल कर। अथोवाच हृषिकेशं नारदः प्रहसन्निव योगमायोदयं वीक्ष्य मानसीमीशो गतिम्। भगवान की इन लीलाओं को जो मानसिक गति दिखा रहे थे भगवान की, मनुष्य कैसे होना चाहिए, गृहस्थ कैसे होना चाहिए, इसको भगवान प्रस्तुत कर रहे थे। तो नारद जी इसको देख करके, भगवान के योग माया का वैभव देख करके हंसने लगे। नारदः प्रहसन्निव, हंसने लगे भगवान की लीला को देख। और हृषिकेश से इस प्रकार बोले, इंद्रियों के अधिपति भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार बोले नारद जी। विदाम जोग मायास्ते दुर्दर्शायपि मायिनाम योगेश्वरात्मन निर्भाता भवत्पाद निसेवया। हे योगेश्वर,
हे अचिंत जोग शक्तियों के ईश्वर और हे परमात्मा, हे सबके हृदय में रहने वाले, मैं आपकी योग माया के प्रभाव को जानता हूं। विदामो योग माया ते दुर्दर्शा पिमाई। जो बड़े बड़े मायावियों के लिए भी, बड़े बड़े जोगियों के लिए भी दुर्दर्श है, जिस माया को जानना कठिन है, आपकी लीला को मैं जानता हूं। मैं आपके जोग माया को, आपकी लीला के रहस्य को सब जानता हूं। कैसे? भवत पाद निसेवया, आपके चरण कमलों की सेवा के प्रभाव से मैं आपके बारे में पूरा जानता हूं। तो भगवान को भगवान की सेवा द्वारा जाना जा सकता है। जो व्यक्ति भगवान की सेवा करता है, नाम जप करता है, भागवत पढ़ता है, तो वो भगवान को जानेगा। भगवान को चैलेंज से नहीं जाना जा सकता। श्रील प्रभुपाद जी से एक व्यक्ति पूछा कि प्रभुपाद स्वामी जी, आप भगवान को देखे हैं? तो प्रभुपाद जी ने कहा, हाँ। आप हमको दिखा सकते हैं? कहे नहीं। क्यों? तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि पहले आंख बना करके आओ, तुम अंधे हो, आंख है ही नहीं तो मैं कैसे दिखा सकता? आंख क्या है? आंख है भगवान का नाम जपना है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो व्यक्ति भगवान का कीर्तन करेगा, कथा सुनेगा, प्रणाम करेगा, प्रसाद खाएगा, तब वो उनको धीरे धीरे जान सकता है। श्रील प्रभुपाद जी ऐसे कहते थे। कभी कभी कोई कहता था कि आप हमको ब्राह्मण बना सकते हैं? तो प्रभुपाद जी कहते थे, पहले आदमी बनो तब ब्राह्मण बनाएंगे। पशु को ब्राह्मण नहीं बनाया जा सकता, एनिमल को ब्राह्मण नहीं बनाया जा सकता। वो कहते, क्या मतलब है आपका? तो प्रभुपाद जी 4 नियम बताते थे। कहते थे, ये 4 नियम पालन करोगे तब तुम पशु जीवन से ऊपर उठकर आदमी बनोगे। 4 नियम है, नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स और नो इंटॉक्सिकेशन। ये 4 छोड़ने पर आदमी बनोगे, तो इसके बाद ब्राह्मण बना दूंगा। तो ये 4 छोड़ करके आदमी बनता है व्यक्ति। ये मत सोचिए कि 4 छोड़ दिया तो वैष्णव हो गया। वैष्णव तो तब बनता है जब भगवान का नाम जप करता है, भागवत पढ़ता है, पूजा करता है भगवान को, तब वैष्णव बनता है। 4 नियम का पालन किया तो आदमी हो गया है कम से कम। इसका मतलब मांस खाने वाला, व्यभिचार करने वाला, मदिरा आदि पीने वाला, जुआ खेलने वाला, वो आदमी है ही नहीं। तो पहले आदमी बनना चाहिए ना। आदमी को ही ब्राह्मण बनाया जा सकता है, चाहे सन्यासी बनाया जा सकता है। गाय बकरी भेड़ को तो कुछ बनाया नहीं जा सकता। वो गाय बकरी भेड़ तो वो भी अच्छे हैं। वो तो ये कोई कुत्ता है, कोई सिंह है, कोई बाघ है, खा रहा है, और बानर जैसा व्यभिचारी है, तो उसको क्या कुछ सिखाया जा सकता है? तो इस तरह भवत पाद निसेवया, नारद जी कहते हैं कि आपके चरण कमल की सेवा से, मतलब आपके भक्ति के प्रभाव से मैं आपके योग माया के रहस्य को जानता हूं, जबकि बड़े बड़े योगी लोग भी नहीं जानते हैं उसको। दुर्दर्शा पिमाइना, हे योगेश्वरों के ईश्वर, हे परमात्मा, मैं आपको प्रणाम करता हूं। और आज मैं धन्य हो गया आपकी इस लीला को देखकर। अनुजानी माम देव लोकास्ते जससा प्लुतान परेटामी तवोद्गायन लीला भुवन पावनी। हे देव, हे सबके परम पूज्य, देव का अर्थ है पूज्य, वर्शिपेबल। आप ब्रह्मा शिव आदि के भी पूज्य हैं, आप सर्वश्रेष्ठ हैं। हमें आज्ञा दीजिए, अनुजानी का अर्थ हमें आज्ञा दीजिए, मैं अब चलता हूं। क्यों? यदि भगवान कहें कि नहीं रहिए द्वारका में, अरे एक एक दिन एक एक घर में रहेंगे तब भी 16,108 दिन तो यहीं रुकना पड़ेगा, है ना? यदि किसी एक पत्नी का के हाथ से आप खाएंगे
हमारी एक पत्नी के हाथ से खाएंगे तो दूसरी रूठ जाएगी कि नारद जी को हमारे यहाँ क्यों नहीं पधरावनी हुई, मैं भी खिलाऊं। तो नारद जी कहते हैं नहीं, हम जा रहे हैं, आपका यश तो सारे जगत में फैला हुआ है, लेकिन मैं उसका वर्णन करूंगा, आपकी लीलाओं का जा जा करके गाऊंगा, वर्णन करूंगा, और वे लीलाएं भुवन पावनी है। सारे भुवन जितने भी जीव हैं उनके पाप को दूर कर देती है आपकी लीला, इतनी परम पावन है। तो गायन चरामी पर्यटामी, मैं पर्यटन करूंगा, घूमूंगा, मैं इसके लिए जा रहा हूँ। नारद जी को उत्कंठा हो रही थी कि ये लीला देखा हूं, इसको सब जगह फैलाऊं। ये भगवान ये कर रहे थे, ऐसे कर रहे थे, ये कहीं समय में यहाँ ये लीला, उस घर में यह लीला, वह लीला, यह लीला, तो उसको सुनाने की बहुत उत्कंठा हो रही है नारद जी को। तो कहते हैं कि अब हमको आज्ञा दीजिए, अब मैं चलता अनुजान ही मान दो, हमको आज्ञा दीजिए, छुट्टी दीजिए, और विश्व में फैले हुए आपके भुवन पावन यश को मैं गाना चाहता हूं। मैं भी सुना था, मैं सुना था कि भगवान इतना विवाह किए हैं, ऐसी लीला करते हैं, लेकिन आज आंख से देखा तो हमारी जिह्वा में उमंग हो रही है उसको गाने के लिए, वर्णन करने के लिए। वास्तव में भक्तों के मन में ये उत्कंठा होनी चाहिए, उत्कंठा होनी चाहिए कि मैं भगवान का वर्णन करूंगा, मैं सुनाऊंगा, मैं गाऊंगा। यदि कोई गाना जानता है तो गाना चाहिए, यदि वर्णन कर सकता है तो वर्णन करना चाहिए, फैलाना चाहिए भगवान के यश को। यदि कोई प्रिंट करने में समर्थ है तो उसे प्रिंट करना चाहिए, भगवान की लीलाओं को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। प्रभुपाद जी एक जगह पर कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूट बुक्स, डिस्ट्रीब्यूट बुक्स, डिस्ट्रीब्यूट बुक्स। यदि तुम मुझको प्रसन्न करना चाहते हो तो मेरी पुस्तकें बांटो। कई बार कहे, ये बहुत ऊंची सेवा है, प्रभुपाद जी की पुस्तकों का प्रचार करना। नारद जी उत्कंठित हो रहे हैं, ये सबसे बड़े गायक हैं, बहुत सुंदर गायक हैं, भगवान की लीला को बहुत सुंदरता से वर्णन करते हैं और गाते हैं। गाने का दो अर्थ है, गाने का अर्थ है सिंगिंग, हरे कृष्ण, और गाने का एक अर्थ है बार बार एक ही चीज का वर्णन करना, बखान करना, उसको भी गाना कहते हैं। हिंदी में एक प्रयोग करते हैं ऐसे, अगर कोई व्यक्ति एक ही बात को बार बार कहे तो कहते हैं क्या दिन बार बार उसी को गा रहे हो, बंद करो, अब उसी को मत गाओ। गाने का मतलब है बखान करना, वर्णन करना, प्रशंसा करना। गाने का अर्थ केवल सिंगिंग नहीं है, गायन का अर्थ है वर्णन करना और राग ताल लय के अनुसार गीत गाना। नारद जी तो दोनों में एक्सपर्ट है। वैसे सबसे बड़े गायक भगवान कृष्ण हैं, किसी भी कला में श्री कृष्ण टॉप है, और उनमें कलाएं स्वतः आई हैं, किसी के सिखाने से नहीं आई हैं, अपने आप आई हुई। अरे जो व्यक्ति कोयल के कंठ को इतना मधुर बना सकता है, सुगे के कंठ को इतना मधुर बना सकता है, उसका कंठ कितना मधुर होगा। कितना मधुर श्री कृष्ण बोलते हैं और गाते हैं। विशेष करके जब ये बांसुरी पर गीत गाते हैं तो चर अचर हो जाते हैं, अचल हो जाते हैं, और अचल चल हो जाते हैं, पत्थर पिघल जाते हैं। कभी कभी श्री कृष्ण को गौओं को पार करना होता है, जमुना नदी को, तो श्री कृष्ण ऐसा गीत गाते हैं कि जमुना का पानी जम कर बिल्कुल बर्फ हो जाता है, आइस हो जाता है, और गौएं उस पर चल करके पार हो जाते हैं। गिरिराज पिघलने लगते हैं, इतना द्रवित हो जाते हैं बांसुरी के गीत से। एक भक्त ने लिखा है कि श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हैं तो कभी कभी देवता लोग दौड़ते हैं, कृष्ण के पास आते हैं, लेकिन हे ना, तो बंद कीजिए बांसुरी, क्योंकि शेष नाग का मस्तक हिल रहा है, वो मस्ती में आ रहे हैं और अब भूमंडल गिर जाएगा उनके मस्तक से, तो आप चुप रहिए, बस अब बांसुरी मत बजाइए।
ना भगवान शेषनाग इतना झूमने लगते हैं कि उनको ये ध्यान नहीं रहता है पृथ्वी गिरे या मरे, कोई दुनिया ध्यान ही नहीं रहता है। वेणु गीत में वर्णन है भागवत के 10वें स्कंद के 21वें अध्याय में, बांसुरी का महाप्रभाव वर्णन किया गया है। गोपियां स्वयं वर्णन की, उसको वेणु गीत कहते हैं। तो नारद जी कहते हैं कि आपकी भुवन पावनी लीला का बखान करते हुए, गान करते हुए मैं घूमना चाहता हूं और मुझे अब छुट्टी दीजिए, मैं जाना चाहता हूं। तब श्री भगवान कहते हैं, श्री भगवान वाच ब्रह्मन् धर्मस्य वक्ता। यहाँ जो धर्मस्य छप गया है वास्तव में धर्म शब्द है। ब्रह्मन् धर्मस्य वक्ता हम कर्ता तदनुमोदिता तत्शिक्षयन् लोकमिमम् आस्थितः पुत्रमाखिदः। देखिए भगवान की लीला, नारद जी का भी चरण धोए हैं और पूछे कब आए, आपकी क्या सेवा करूं। उनके चरण धुवन को अपने मस्तक पर रखे हैं, लेकिन यहाँ पर एकांत में कोई नहीं है तो नारद जी को कह रहे हैं बेटा, यहाँ पुत्र कह रहे हैं भगवान। अजीब इनकी लीला है। जिसकी पूजा की है इतना बड़ा मानकर उसको कहते हैं बेटा, डोंट वरी, आश्चर्यचकित मत हो, खेद मत करो। ब्राह्मण है वेदवेत्ता नारद जी, धर्मस्य अहम वक्ता, मैं ही धर्म का उपदेशक हूं। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, धर्म के क्या क्या सिद्धांत हैं मैं बताया हूं, किसका क्या कर्तव्य है। और कर्ता और धर्म का आचरण करने वाला भी मैं हूं। तद अनुमोदिता, और धर्म का जो पालन करते हैं उसका अनुमोदन करने वाला भी मैं हूं, अप्रिशिएट करने वाला मैं ही हूं। तो धर्म का मैं ही वक्ता हूं, मैं ही करता हूं और मैं ही अनुमोदन करने वाला। तो यह शिक्षा देने के लिए, धर्म सिखाने के लिए इस दुनिया को मैं इस समय गृहस्थ के रूप में लीला कर रहा हूं। अतः हे पुत्र मां खिद, बेटा डोंट वरी, चिंता मत करो कि भगवान ये क्या कर रहे हैं, मैं दुनिया को सिखाने के लिए सब कर रहा हूं लीला। एक ही स्थान पर इस तरह से पूजा करना, साष्टांग प्रणाम करना, और इसी नारद जी को एकांत में कहते हैं बेटा चिंता मत करो। आप समझ सकते हैं कृष्ण क्या है। नारद जी क्या, भगवान शिव और ब्रह्मा तक भगवान कृष्ण के बेटा है। ब्रह्मा जी तो डायरेक्ट ही बेटा है, उनके नाभि कमल से उत्पन्न हुए, नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ, और ब्रह्मा जी के आंख से भगवान शिव का जन्म हुआ है। तो भगवान विष्णु के ये तो पौत्र हैं शिव जी, और ब्रह्मा जी पुत्र हैं। पुत्र का जो पुत्र है उसको पौत्र कहते हैं, पुत्र से ही पौत्र शब्द बनता है। और इसके बाद जो लोग भी जन्म लिए तो सब ब्रह्मा जी से, शिव जी से सब जन्म लिए हैं। तो कितना छोटे होते गए। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं मैं सबका पिता हूं, और इस ज्ञान को कहते हैं कि परम ज्ञान है। इस ज्ञान को पा करके कितने ऋषि लोग तर गए। 14वें अध्याय के प्रारंभ में भगवान कहते हैं भूय एव प्रवक्ष्यामि ज्ञानानम ज्ञानमुत्तमम जज ज्ञात्वा मुनयः सर्वे पराम सिद्धिमितो गता। और सर्गे नोपजायन्ते प्रलय न व्यथन्ति च, उस ज्ञान के विषय में कहते हैं। तो क्या ज्ञान है? तो भगवान कहते हैं सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति यः तासां ब्रह्म महज्जोनि अहम बीज प्रदो पिता। यही सबसे बड़ा ज्ञान है। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, समस्त योनियों में जितने भी जीव होते हैं तो प्रकृति उनकी मां है और मैं बीज प्रद पिता हूं। और यही बात फिर कहते हैं दूसरे, तीसरे, चौथे श्लोक में। पहले का सर्वजोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति यः तासां ब्रह्म महज्जोनिरहं बीज प्रदो पिता। और मम जोनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहं संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। मेरी पत्नी के समान महद ब्रह्म प्रकृति है
उसमें मैं गर्भाधान करता हूँ, सभी जीवों को देता हूँ, तो संभव सर्वभूतानां ततो भवति भारत, तब सारे जीवों की उत्पत्ति होती है, उनका शरीर बनता है। तो मैं पिता हूँ। अर्जुन भी कहते हैं पितासी लोकस्य चराचरस्य, आप चर और अचर सबके पिता है, ब्रह्मा आदि के भी पिता है। एक बार तो भगवान गीता में कहते पिता हमस्य जगतो माता धाता पितामह, इस जगत का मैं ही, इस जगत की मैं ही माँ हूँ। पिता हमस्य जगतो माता धाता पितामह, इस जगत का मैं ही दादा हूँ, मतलब हमारे पुत्रों ने उत्पन्न किया इस जगत को। मैं पितामह हूँ, मैं ही माँ हूँ, मैं ही बाप हूँ और मैं ही पोसने वाला हूँ। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहृद प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजमव्ययम, मैं सब कुछ हूँ। भगवान खुलकर कहते मैं पिता हूँ। और वास्तव में आप सुने ही हैं, ये बात बहुत प्रचलित है। जीसस क्राइस्ट ने साफ बताया कि हम पुत्र हैं अपने पिता के। पिता कौन है? गॉड। तो पुत्र का तो दर्शन हुआ, सब लोगों ने देखा उनका उपदेश, लेकिन पिता का आज तक पता ही नहीं चलता है। वो पिता बार बार आया, उसके पहले आया था, आज से लगभग 5000 वर्ष पहले। उनका रूप है, उनका धाम है, उनका संदेश है, उनकी क्रियाएं हैं। तो पिता कौन है? कृष्ण। स्पष्ट बोलते हैं। और जितने लोग जन्म लिए हैं, धर्म प्रचारक या अधर्म करने वाले, कोई भी, सब भगवान कृष्ण के पुत्रों के पुत्र हैं। ये सिद्धांत भगवत गीता में, और सभी लोग इस बात को मानते हैं। पर गृहस्थ के रूप में द्वारका में वे लीला कर रहे हैं, तो एक ब्राह्मण का आदर करते हैं, साधु का आदर करते हैं, चरण वंदना, चरण धोना, खिलाना, दान देना, सब कुछ करते हैं, सब तरह की सेवा करते हैं। परंतु ये कांत में अपने स्वरूप में भगवान बोल रहे हैं। नारद जी को कह रहे बेटा माँ खिदा, कोई आश्चर्य मत करो। खिदा का यहाँ अर्थ आश्चर्य करना। आश्चर्य मत करो, मैं दुनिया को धर्म की शिक्षा देने के लिए इस तरह गृहस्थी का आचरण कर रहा हूं। अब सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं इत्याचरन्तम सद्धर्मान पावनान गृह मेधिनान तमेव सर्वगेहेषु संतमेकम ददर्शः। गृहस्थों को पवित्र करने वाले धर्मों का आचरण कर रहे थे भगवान। ऐसे धर्म है वास्तव में, गृहस्थ उनका पालन करे तो पवित्र हो जाता है। गृहस्थ जीवन कई पाप करने के लिए बाध्य होता है। गृहस्थी में कई पाप होते हैं, कई जीवों की हत्या होती है, भोजन बनाने में कीड़े मरते हैं, घर साफ करने में, और भी इधर तो कॉकरोच मरना ही पड़ता है, तो सब साफ करने में। गृहस्थ के जीवन में ये लगा हुआ है। लेकिन कुछ ऐसे धर्म हैं, क्रियाएं हैं, जिनको करने से गृहस्थों का पाप नष्ट हो जाता है, बिल्कुल शुद्ध हो जाता है। तो उन धर्मों को भगवान सिखा रहे थे। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं पावनानि गृह मेधिनाम, गृहस्थों के पावन पवित्र करने वाले धर्मों को शिक्षा दे रहे हैं। और ऐसे प्रभु को ही सर्वगेहेषु, तम एवं सर्वगेहेषु, उन्हीं को सभी घरों में एकम संतम ददर्श, सभी घरों में नारद जी ने देखा कि वही श्री कृष्ण सब जगह, सभी घरों में भिन्न भिन्न लीला कर रहे हैं, भिन्न भिन्न कर्म कर रहे हैं, लेकिन सभी घरों में वही। कृष्णस्यानंत वीर्यस्य योग माया महोदयम् मुहुर्दृष्ट्वा ऋषिरभूत विस्मितो जात कौतुकः। प्रत्येक घर में, सब जगह एक ही श्री कृष्ण भिन्न भिन्न लीला कर रहे हैं। भगवान के इस योग वैभव को, स्वरूप शक्ति के प्रकाश को देखकर नारद जी बिल्कुल विस्मित हो गए। उनके मुख पर जो मुस्कान थी, इसमें तो चली गई। आश्चर्यचकित हो गए कि भगवान कितनी महान है, क्या क्या अद्भुत लीलाएं कर सकते हैं। और कौतुक भी हुआ, और देखने की लालसा बढ़ती जा रही थी। तो कौतुक कहते हैं, कौतूहल, और विस्मय भी हो रहा था, आश्चर्य भी हो रहा था, और
लालसा भी बढ़ रही थी। इत्यर्थ काम मार्गे धर्मेषु कृष्णेन श्रद्धितात्मना सम्यक सभाजित प्रीतम तमेवानुस्मरम जयो। तो भगवान श्री कृष्ण सब प्रकार से नारद जी का सत्कार किए। देखिए यहाँ वर्णन किया जा रहा है, अर्थ काम धर्मेषु। अर्थ का अर्थ ये है कि भगवान ने नारद जी से पैसे के भी लिए पूछा, देना चाहा, लेकिन नारद जी को तो एक पैसे की जरूरत है नहीं, वो तो आकाश मार्ग से चलते हैं। उनको ऐसा नहीं कि प्लेन पकड़ना है इसलिए कुछ डॉलर चाहिए उनको। उनको तो ऐसे हवा में और प्रकाश में चलना है। कहीं भी यहाँ खड़े हैं और वो शरीर उनका हवामय हो जाता है, मतलब हवा से भी हल्का, और वो उड़ जाते हैं भगवान का नाम गाते हुए। लेकिन भगवान ने उन्हें पैसे के विषय में पूछा, देना चाहा, नारद जी लिए नहीं। काम के विषय में पूछा। काम का अर्थ है कि कोई इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई सामान खाने के लिए, पहनने के लिए, इसको काम कहते हैं। और धर्मेषु, और धर्म में सहायता करने की बात पूछा भगवान ने। आपको अपने भजन में सुविधा रहती है ना, कोई बाधा तो नहीं आती है ना, सहायता देने के लिए कहा। श्रद्धा के साथ भगवान कृष्ण ने ये सब किया, तो उनके द्वारा सम्मानित होकर श्री नारद जी बहुत प्रसन्न हुए और तम एवं अनुस्मरण जयो, भगवान की लीलाओं का ही स्मरण करते हुए चले गए, वहीं पर उड़े चले गए। जहां भी जाते हैं नारद जी हमेशा भगवान का ही स्मरण करते हैं। भगवान का स्मरण मतलब उनकी लीलाओं का स्मरण, कैसे बोलते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे दान दे रहे थे, कैसे विवाह कर रहे थे बच्चे बच्चियों का, इस तरह से सारी लीलाएं सोचते हुए चले गए। अब श्री सुखदेव गोस्वामी उपसंहार करते हुए कहते हैं, एवं मनुष्य पदवी अनुवर्तमानः नारायणोऽखिल भवाय गृहीत शक्ति रेमेंग षोडश सहस्र वरांगनानां सव्रीड सौहृद स्मित निरीक्षणः सजुष्टः, सव्रीड सौहृद निरीक्षणः सजुष्टः। इस प्रकार मनुष्य के भाव में अवस्थित होकर भगवान श्री कृष्ण लीला कर रहे थे। पर श्री कृष्ण है कौन? नारायण, वो स्वयं नारायण है भगवान। नरसखा, अखिल भवाय गृहीत शक्ति, अखिल भवाय सबका हित करने के लिए, सबका विकास करने के लिए, सबको हेल्प करने के लिए भगवान गृहीत शक्ति, अपनी लीला शक्ति को स्वीकार किए हैं। रेमिंग, हे प्रिय परीक्षित, हे अंग, भगवान रमण कर रहे थे द्वारका में। षोडश सहस्त्र वरांगना नाम, 16,000, वास्तव में 16,108 हैं भगवान की पत्नियां, लेकिन ऐसे कह दिया था 16,000। अब 108 उसमें लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो 16,000 श्रेष्ठ स्त्रियों के, परम सुंदरी स्त्रियों के लज्जा, स्नेह और स्नेहपूर्ण चितवन और हंसी से आनंद लेते थे। भगवान अपनी पत्नियों के साथ कभी कभी खुलकर हंसते थे और वो स्त्रियां उनको बड़े ही स्नेह से देखती थी, भगवान बड़े आदर से, स्नेह से, तो उनकी हंसी का आनंद लेते थे। उनकी लज्जा, भगवान के साथ वे लज्जा भी करती थी। लज्जा नारी का आभूषण है वास्तव में। भगवान की पत्नियां जबकि भगवान के साथ ही रह रही हैं, फिर भी लज्जाती थी भगवान से। स्त्री को हमेशा लज्जा का अंकुश होना चाहिए। तो पति के साथ रहना है 24 घंटे, लेकिन फिर भी लज्जा है। सलज्ज, सब्रीड़ा, ब्रीड़ा का अर्थ होता है लाज, लज्जा होना चाहिए। आजकल की किसी स्त्री से पूछा जाए कि उसके पति के विषय में, तो वो आपके क्या लगते हैं, तो सीधा कहे वो हमारे मिस्टर हैं। और उससे पूछा जाता है वो स्त्री तुम्हारी क्या लगती है, मेरी मैसेज है।
मिसेज है ना, ऐसे कहते हैं। ये सब पद्धति नहीं है कहने की, केवल संकेत से समझ लिया जाता है कि हाँ उसकी वो पत्नी है या उसका पति है। इस्कॉन के भक्तों की जो पत्नियां हैं उनको सिखाया जाता है, हम लोग तो सब जगह यही कहते हैं कि कोई पूछे, यहाँ बैठा है पति और इसमें से कि अगर ये पूछा जाए कि वो तुम्हारे क्या लगते, तो यदि समाज उसके पुत्र का नाम जानता है तो कहेगी स्त्री कि उसके पिताजी हैं, ऐसे कहेगी। यही स्टाइल है वैदिक रीति। और पत्नी से पूछा, पत्नी कुछ बात कहेगी तो कहेगी कि अच्छा ये उसके पिताजी हैं, पत्नी भी कहेगी उसके पिताजी हैं, पत्नी कहेगी, और पति भी वही कहेगा, नहीं पति कहेगा उसके माँ को बुलाओ। तो भारतीय संस्कृति ये है कि अपना संबंध न जाहिर करके अपने परिवार के अन्य लोगों का संबंध दृढ़ किया जाता है, ये रीति रही। इसीलिए प्राय स्त्रियां अगर मान लीजिए अपने पति को बुलाना चाहती हैं तो कहती हैं बेटा अपने पापा को बुला लाओ, अपने पिताजी को बुला लाओ। तो ये स्टाइल ऐसा है कि पुत्र का पिता से गाढ़ संबंध हो। वैसे नहीं कहेगी हमारे हस्बैंड को भेज दो, ऐसा नहीं कहेगी, कभी नहीं कहेगी। अपना संबंध जाहिर नहीं करना चाहिए। अपने पुत्र का संबंध पिता से अच्छा हो या पुत्र का संबंध माँ से अच्छा हो, और भाई भाई का संबंध ऐसे बोला जाता है, ये स्टाइल है। एक बार की बात है, जब भगवान श्री राम वन में जा रहे थे तो उस समय का वर्णन है। भगवान गांव में नहीं जाते थे, शहर में नहीं जाते थे। कैकेयी ने उनको कहा था कि 14 वर्ष राम वनवासी, तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। तपस्वी के भेष में रहना है, वन का कंद मूल फल खाना है, गांव में नहीं जाना है, शहर में नहीं जाना है। तो भगवान जब वन में जाते थे तो गांव के बाहर से होकर जाते थे। रास्ते में गांव पड़ता था तो वो कहीं बाएं जाते थे, गांव को छोड़ देते थे, भीतर नहीं जाते। तो कभी कभी वो बरगद के पेड़ के नीचे आते थे तो गांव के लोग रुकते थे, रुकते थे, रुकिए रुकिए रुकिए, पानी पी लीजिए पी लीजिए। और सब लोग उत्कंठित रहते थे कि ये हैं कौन और कहाँ जा रहे हैं। इतना सुंदर लड़का और इतनी सुंदर स्त्री, ये कहाँ जा रहे हैं। सब लोग समझ रहे थे वन की ओर जा रहे हैं, तो उत्कंठित थे कि कहाँ के हैं, कहाँ घर है, क्यों वन में जा रहे हैं। तो भगवान श्री राम के पास पुरुष सब बैठते थे, पानी लाते थे, घड़े में पिलाते थे, और सीता के पास स्त्रियां बैठती थी। स्त्रियों में ज्यादा उत्कंठा होती है जानने की कि ये स्त्री लड़की किसकी है, कहाँ जा रही है। तो वो लोग सीता जी से बात करती हैं। भगवान राम बैठे हैं लक्ष्मण जी के साथ, उधर पुरुष लोग बात कर रहे हैं। तो ये बात फैल गई कि इनके पिता की 3 रानियां थी, एक ने इनको वनवास दे दिया है। और परंपरा से बात फैल जाती है, लोग सुना देते हैं। तो बात करती हैं, तो पूछती हैं स्त्रियां, बहुत ही सुंदर लिखा गया है कि हे देवी, हम जानते हैं कि आप राजकुमारी हैं, इतना सुंदर हैं, इतना तेजस्वी हैं, लेकिन हम एक बात को जानना चाहती हैं कि ये दोनों आपके क्या लगते हैं, इनसे क्या नाता है। सीता जी वहां जो उत्तर देती है, अद्भुत शालीनता का उत्तर है। सीता जी कहती हैं कि पहले लक्ष्मण जी का परिचय दिया, सहज सुभाय सुभग तन गोरे, नाम लखन लघुदेवर मोरे। ये जो बहुत सीधे स्वभाव के हैं और बहुत ही सरल, बहुत सुंदर गोरे जो हैं, ये हमारे छोटे देवर हैं। देखिए सीता जी बोल रही है तो अपने पति से संबंध बता रही है, मतलब हमारे पति के भाई हैं।
सीधा ये नहीं कह दिया कि हमारे हस्बैंड हैं। ये कहने से कोई प्रेम नहीं बढ़ता है। सब जानते हैं कि हस्बैंड है, लेकिन थोड़ा बोलना तो सीखना चाहिए। तो इस कान में हम लोग तो सिखाते हैं, कहो कि हमारे प्रभु जी हैं। ऐसे प्रभु जी कह सकती हैं स्त्रियां। अगर कोई स्पेशल परिचय देना हो किसी का, कई प्रभु हो तो हमारे प्रभु लगा सकती है। वहां डिस्टिंक्शन करने के लिए हमारे प्रभु जी। नाम तो कभी नहीं रखना चाहिए। आजकल की स्त्रियां तो अपने पति का ऐसे नाम रख रही हैं, ऐसे लगता है कि या तो पुत्र है नहीं तो सर्वेंट है, ऐसे नाम रखते हैं, ऐसे बोलते हैं। तो सीता जी ने कहा कि सहज स्वभाव सुभग तन गोरे, नाम लखन लघु देवर मोरे। ये जो गोरे हैं इनका नाम लक्ष्मण है और ये मेरे छोटे देवर हैं। इसका अर्थ है कि बड़े देवर भरत जी अयोध्या में हैं। राज्य से निर्वासित कर दिया गया है, वन में जा रही हैं सीता जी, लेकिन भरत जी पर थोड़ा भी दोष दृष्टि नहीं। लक्ष्मण जी को कह रहे हैं कि हमारे लघु देवर हैं, छोटे देवर हैं। इसका मतलब कि बड़े देवर भी हैं। और देवर का क्या मतलब है? हमारे पति के भाई। यही अर्थ हुआ ना, ये हमारे पति के भाई। और जब भगवान राम को बताना हुआ तो सीता जी ने क्या किया? बहुरी विधु अंचल ढांकी। सीता जी फिर आंचल को और थोड़ा बढ़ा ली, अपना परम सुंदर मुख आंचल से और ढक ली और केवल तिरछा ऐसे देखी। बस इतना ही इतना ही बताना था। वो समझ गए कि अच्छा वो पति है, और कोई वचन नहीं बोली। थोड़ा सा मुस्कुराई और भगवान राम की तरफ देखी, आंचल को और बढ़ा लिया। तो ये स्त्रियां इतनी खुश हुई। वहां तुलसीदास जी उपमा देते हैं कि ऐसा लगा कि जैसे कोई रंकों का समुदाय, दरिद्रों का समुदाय राजा के खजाना को लूट रहा है। छूट हो गई है और लूट रहा है। इतना खुशी, मतलब रंकों को, गरीबों को एकाएक छुट्टी मिले कि राजा के धन को ले जाओ, जितना सोना चांदी, उनको जितनी प्रसन्नता होगी उस प्रकार की प्रसन्नता गांव की स्त्रियों को हो रही थी। और वो लिखते हैं कि यह कही बहुविधि पाए पर सिए पाए परी, यह कही कही सिए पाए परी, बहुविधि देहि आशीष, सदा सुहागिन हो तुम्हां जब लगी अहि महिषीष। जब लगी मही अहिशीष। आशीर्वाद दे रही हैं गांव की स्त्रियां कि बेटी तुम सदा सुहागिन रहो, जब तक यह पृथ्वी शेषनाग के मस्तक पर है तब तक सुहागिन रहो, सौभाग्यवती रहो। जब लगी मही अहिशीष, अहि मैंने सर्प, शेषनाग, उनके सिर पर जब तक पृथ्वी रहे तब तक तुम्हारा अहिवात अचल रहे। अचल हो अहिवात तुम्हारा, जब लगी गंग जमुन जलधारा। उस पृथ्वी पर जब तक गंगा और जमुना की धारा है तब तक तुम्हारा अहिवात अचल हो, तुम्हारा सौभाग्य हो, तुम्हारे पति जीवित रहे। यह आशीर्वाद दे रहे हैं। तो यह बोलने की रीति है। परस्पर में अपने बच्चों का संबंध पिता से या माँ से या भाई से दृढ़ करने वाला शब्द बोलना चाहिए। ऐसा कभी नहीं बोलना चाहिए कि वो हमारी पत्नी है, तो हमारे पति हैं, हमारे हस्बैंड हैं। ये बिल्कुल थर्ड क्लास की भाषा है। बच्चों का नाम लेकर उनका संबंध बोलना चाहिए। जैसे माँ बोलेगी, अपने बच्चे से कह रही है अपने पति को कि जाकर भेज दो खाने के लिए, तो यही कहेगी कि अपने पिता को भेज दो खाने के लिए। कभी नहीं कहेगी कि हमारे पति को भेज दो खाने के लिए। तो उससे क्या होता है, परिवार में स्नेह बढ़ता है। अपने पिता को भेज दो खाने के लिए। और नाम रखने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। इधर तो खुला खुला बोलती हैं। ये अमुक कोई भी नाम होता है तो स्त्री बोलती है। कोई ट्रेनिंग नहीं है, कोई संस्कृति नहीं है। वाणी में बहुत कुछ मर्म रहता है। वाणी पर ही सारा व्यवहार चलता है। व्यवहार का मतलब ही होता है उच्चारण।
संस्कृत में। व्यवहार, व्यवहार का मतलब होता है बोलना, बोली पर ही सारा समाज टिका हुआ। स्त्रियां बहुत प्रेम से बोलती थी भगवान के साथ, यहाँ इस बात से आए, और स्नेह से देखती थी, स्नेह पूर्वक। और लज्जा, हाँ सबसे मुख्य बात है कि लज्जा थी। भगवान के साथ, अपने पति के साथ रहते हैं, फिर भी उनसे लज्जा रहती थी। तो फिर समाज में कितनी लज्जा हो सकती है जब अपने पति से भी कुछ विषय में लज्जा है। जानीह विश्व विलयोद्भव वृत्ति हेतु कर्माणन्य विषयाणि हरिश्चकार जस्त्वंग गायति स्नोतनुमोदते वा भक्तिर्भवेद भगवती यपवर्ग मार्गे। इस विश्व के उत्पत्ति, पालन और प्रलय के कारण हैं श्री कृष्ण, और ऐसे कर्म करते हैं जो दूसरों के लिए करना असंभव है। इन लीलाओं को जो व्यक्ति गायति जस्तु अंग, हे प्रिय परीक्षित, हे अंग, जो इसको गायति गाता है, श्रृणोति सुनता है, अनुमोदते और अनुमोदन करता है, उसकी भगवान कृष्ण में पूर्ण भक्ति हो जाती है और उसे मुक्ति मिलती है, भगवान के धाम में जाता है। भगवान अपवर्ग मार्ग, गायति श्रृणोति अनुमोदते, मैं गा रहा हूं और आप लोग सुन रहे हैं। ये है गाने वाला, वर्णन करने वाला, सुनने वाला और अनुमोदन करने वाला। ये संसार बंधन से मुक्त होकर भगवान कृष्ण के धाम में जाते हैं, कृष्ण के चरणों में प्रेम मिलता है। ये है इस लीला के वर्णन का, श्रवण का फल। भगवान की इतनी दिव्य लीला है, इतना पावन है कि केवल सुना जाए, बोला जाए, अनुमोदन किया जाए तो व्यक्ति भगवान के चरणों को प्राप्त करता है, उसका भवबंधन कट जाता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम